नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है। मैं एक लेप्रोस्कोपी और कैंसर सर्जन हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हर्निया के बारे में। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। हर्निया बेसिकली पेट की मांसपेशियों में अगर जब कमजोरी आ जाती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि किसी को भी ज़्यादा खांसी रहना, कब्ज रहना, जो कि अंदर से प्रेशर ज़्यादा बढ़े, तो जहाँ पे मांसपेशियों की कमजोरी ज़्यादा है वहाँ से पेट के अंदर की चीज़ें अधिकतर जो कि आते और फैट होता है पेट का, वो वहाँ से बाहर आने लग जाता है। इसको हर्निया बोलते हैं। अधिकतर लोगों को पता चल जाता है कि उनको हर्निया की बीमारी है, नहीं तो फिर वो इधर उधर से अल्ट्रासाउंड करा के ये पता लगा लेते हैं कि मुझे हर्निया की बीमारी है। अब एक बार जब पता चलता है कि हर्निया की पेशेंट को बीमारी है, तो उसके दिमाग में ऑपरेशन से पहले से लेके और ऑपरेशन के बाद तक बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सारे सवालों का जवाब देने की। सबसे पहली चीज जो कि दिमाग में आती है, क्या ये इस बीमारी का इलाज दवाई से संभव है या नहीं है, या केवल सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर्निया का इलाज केवल और केवल सर्जरी है। किसी भी मेडिसिन से हर्निया का इलाज नहीं हो सकता। परमानेंट इलाज की बात है। हर्निया में पेन हो रहा है, आपने पेन किलर ले लिया, वो पेन को खत्म कर देगी, लेकिन हर्निया का परमानेंट सॉल्यूशन सर्जरी ही है। दूसरी चीज जो उनका जो कि लोगों का बहुत अहम सवाल होता है, क्या मुझे सर्जरी अभी इमरजेंसी में करानी चाहिए, क्या मेरे पास समय है, मैं अभी कराऊं, थोड़ा समय रुक के करा सकता। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर इस बीमारी में रुका जाए तो आगे क्या हो सकता है, उसी रिस्क को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। तो हर्निया एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि पेट के अंदर की चीजें, अधिकतर आंत या पेट की फैट, जो कि हर्निया से बाहर आते रहते हैं, और जब प्रेशर खत्म हो जाता है, जैसे कि शाम के टाइम पे आदमी लेटता है, तो वो अंदर चले जाते। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर्निया में एक इमरजेंसी सबसे बड़ी तब बनती है जबकि जो हर्निया का कंटेंट जो हर्निया में आ रहा है वो बाहर आया और वो वहां फंस गया और वो अंदर नहीं जा पाया। तब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती है और उसमें जो सर्जरी होती है वो नॉर्मल हर्निया से बड़ी सर्जरी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर्निया में अगर हम हर्निया की सर्जरी अभी नहीं कराते या उसको छोड़ देते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा रिस्क यही है। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन किसी के साथ 2 दिन बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी या नहीं आएगी, ये हम नहीं बता सकते। मेरा मानना यह है कि जिस चीज का इलाज सर्जरी ही है और आज नहीं तो कल तो कराना ही पड़ेगा, तो उस परेशानी को जल्दी से जल्दी टारगेट करना चाहिए और अपना प्लान करके सर्जरी करानी चाहिए। मैक्सिमम हर्निया की सर्जरी प्लान्ड ही होती है। हाँ, जब कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ती है, और वो बड़ी सर्जरी। हर्निया के दौरान जो सर्जरी होती है, उससे आगे के जो क्वेश्चन है लोगों का, किस किस तरह की सर्जरी होती है, तो हर्निया में दोनों तरह की सर्जरी है। ओपन, जो कि पहले की टेक्निक से भी होती है, और लेप्रोस्कोपी की सर्जरी जो आजकल हो रही है। मोस्ट एडवांस में हम बात करें तो आजकल रोबोटिक सर्जरी भी उसमें आ गई है। सभी सर्जरियों का रिजल्ट अच्छा है और हर्निया की सर्जरी फेल होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। जब डिसाइड कर लिया पेशेंट ने कि अब मुझे सर्जरी करानी है, तो उससे पहले किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मिनिमम सबसे पहली चीज, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो 7 दिन पहले स्मोकिंग छोड़ देनी है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो हर्निया में बाद में हीलिंग होगी, उस हीलिंग में बहुत ज़्यादा डिले होगा और वो ताकत वापस नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़, कोई भी एडिक्शन हो वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। दूसरी चीज़, हर्निया होने का कारण क्या है। क्रोनिक कफ हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो प्रोस्टेट की वजह से यूरिन करने में प्रेशर लगाते हैं तो उस वजह से हर्निया बन जाता है। किसी को भी एक्टिव खांसी, कफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज ही कारण बनते हैं हर्निया बनने के। और अगर हर्निया की सर्जरी से पहले ये किसी भी पेशेंट को है साथ में, तो हर्निया की सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब सर्जरी खत्म हो गई, सर्जरी के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद जो अधिकतर सवाल होते हैं उनमें से मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। नॉर्मली एक पेशेंट 1-2 मंजिल की सीढ़ी आराम से चढ़ सकता है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी सर्जरी के बाद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। जितना आपको आपका शरीर अलाउ करता है उतना आपको मूवमेंट करनी है। बात रही पेन की, पेन के अकॉर्डिंग ही पेन किलर देके हम उसको सेटल कर सकते हैं। खाना पीना आप सर्जरी के 24 घंटे बाद ही जो नॉर्मल आप पहले खाते थे वो खाना स्टार्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो यही है। कोई भी वजन का काम नहीं करना, क्रोनिक कफ नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, बाइक स्कूटर जो चलाते हैं उस पर किक नहीं लगानी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जर्की मूवमेंट या कोई भी वजन का काम जिससे कि प्रेशर पड़े। जब भी हर्निया की सर्जरी करते हैं तो उसमें आजकल एक मैश लगाई जाती है। मैश मतलब जाली। वो उस जगह की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, क्योंकि पहले ही वहां पे स्ट्रेंथ कम है। उस स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से लाने के लिए मैश लगाई जाती है और उसकी प्रॉपर हीलिंग को, मैश को एडजस्ट होने में, सब चीजों में 3 से 6 महीने का समय लगता है। बहुत सारे डॉक्टर आपको डिस्चार्ज के बाद बताएंगे भी
कि आपको हर्निया के बाद कितने दिनों तक बेल्ट पहननी चाहिए, बेल्ट भी आपको लेनी चाहिए। 3 से 6 महीने तक आपको कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी जिससे कि ज़्यादा प्रेशर पड़े उन चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद जो शरीर की ताकत है 3 से 6 महीने के बाद आराम से वापस आनी शुरू हो जाती है और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में जा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि शायद मैक्सिमम चीज़ों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।